दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीके खिलाई बड़ौदपुर और मैं दिनेश कुमार आ गया हूँ। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही खास होने वाला है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का घड़ी चैप्टर और घड़ी से लगभग हर पेपर में एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है घड़ी के बारे में। जो दोस्तों घड़ी है, घड़ी में दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? दो प्रकार के। जो पहला टाइप है वो होता है दर्पण। क्या होता है दोस्तों? दर्पण। जो पहला टाइप होता है वो क्या होता है? दर्पण। और जो दूसरा टाइप होता है वो क्या होता है? कोण। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है दर्पण के बारे में और एक पूछा जाता है कोण के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें दर्पण के बारे में। तो दर्पण जो है दोस्तों, दर्पण में भी दो प्रकार के दर्पण होते हैं, दोनों के दोनों पूछे जाते हैं। जैसे कि एक तो दर्पण होता है साधारण। कौन सा दर्पण होता है? साधारण दर्पण। एक होता है हमारा साधारण दर्पण और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है जल दर्पण। क्या होता है दोस्तों? जल दर्पण। वहां पे जल दर्पण ना आके वहां पे आता है क्षैतिज दर्पण लिखा हुआ। क्या आता है? क्षैतिज दर्पण। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं साधारण दर्पण के बारे में। जो साधारण दर्पण है दोस्तों, साधारण दर्पण में दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है 12 दोस्तों, एक तो पूछा जाता है 12 घंटे से नीचे का। क्या? 12 से नीचे का। और एक पूछा जाता है 12 घंटे से ऊपर का। क्या पूछा जाता है? 12 घंटे से ऊपर का। ठीक है। एक क्या पूछा जाता है? एक पूछा जाता है 12 से नीचे का और एक पूछा जाता है 12 से ऊपर का। मतलब जैसे कि जो ये हमारे घर में घड़ी लगी रहती है, इसमें क्या होता है? इसमें 1 से 12 तक का होते हैं दोस्तों। होते हैं नहीं होते हैं? 1 से 12 तक का होते हैं। लेकिन जो रेलवे में आपने प्लेटफार्म पर देखा होगा दोस्तों, प्लेटफार्म पर जो लिखा रहता है वहां पे 15:20 लिखा रहता है। इस प्रकार का होता है ना। तो ये जो है ये तो है 12 से ऊपर और जो ये है ये क्या है? ये है 12 से नीचे। तो हम इसमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो ये 12 से नीचे है, जो ये 12 से नीचे है दोस्तों, इसके सवाल हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इसमें हमें जो भी वो सवाल देके चलेगा उसको हमें 12 में से घटाना होगा दोस्तों। किस में से घटाना होगा? 12 में से। लेकिन 12 में से घटाना थोड़ा सा कुछ बच्चों के लिए हार्ड हो जाता है। तो हमें क्या करना होगा? हमें 12 में से ना घटा के हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 1160 में से घटाना पड़ेगा दोस्तों। ये भी 12 ही लिखा हुआ है। ठीक है। 1160 का मतलब 12 ही होते हैं। ठीक है। तो इसमें घटाने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन इससे प्रत्येक बच्चा बड़ी आसानी से घटा सकता है। तो देख लेते हैं एक बार। मान लो जैसे 7:25 हुई है दोस्तों। क्या हुआ है? 7:25 हुई है। तो 7:25 में वो हमसे पूछ रहा है बताओ साधारण दर्पण में क्या समय होगा। तो 7:25 में साधारण दर्पण के लिए हमें क्या करेंगे? हम इसे 1160 में से घटा देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? हम इसे 1160 में से घटा देंगे। तो चलो घटाते हैं, देखते हैं। यहाँ 10 में से 5 गए, 5 आ गए दोस्तों। यहाँ पे रह गए थे 5, 5 में से 2 गए, 3 रह गया। ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा? यहाँ पे रह गए थे 11, 11 में से 7 गए, 4। तो कितने हो गए दोस्तों? 4:35 होगी। यदि आपको वो दर्पण में, यदि आपको वो 7:25 का समय दे रहा है और वो हमसे साधारण दर्पण में पूछ रहा है, तो हम उसे क्या बताएंगे? हम उसे बताएंगे 4:35। ठीक है दोस्तों। और अब हम देख लेते हैं 12 से ऊपर के लिए। जो 12 से ऊपर होता है दोस्तों, उसका भी बड़ा आसान तरीका है। इसे हम कहीं में से घटाते हैं, इसे हम घटाते हैं दोस्तों 24 में से। कहीं में से घटाते हैं 24 में से। लेकिन कुछ बच्चों को 24 में से घटाने में परेशानी होगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे? हम इसे अपने सुविधा के लिए, जिससे हमारे क्वेश्चन आसान हो जाए, उसके लिए हम इसे क्या लिखते हैं? हम इसे लिखते हैं 23 घंटे 60 मिनट। क्या लिखते हैं दोस्तों? 23:60 में से घटाते हैं। जैसे कि आप मान लो उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15:20 हुई है। क्या दिया हुआ है? 15:20 हुई है। तो बताओ साधारण दर्पण में क्या समय होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? हम इसे हम कहीं में से घटा देंगे, इसे हम 23:60 में से घटा देंगे। तो चलो घटा देते हैं। 23:60 में से घटाते हैं इसे। तो यहाँ पे 0 की तो 0 बची, यहाँ 6 में से 2 गए, 4 बचा। ठीक है। यहाँ पे कितना रह गया दोस्तों? ये 3 है। 13 में से यहाँ पे 5 गए तो कितने रह गए? 8। ठीक है। और यहाँ 1 में से 1 गया 0, तो कितना हो गया? 8:40। तो यदि वो हमसे साधारण पूछे तो साधारण में जो 12 से नीचे होगा उसे कहीं में से घटाएंगे? 1160 में से घटाते हैं। और यदि वो हमसे 12 से ऊपर पूछे
तो उसे हम किस में से घटाते हैं दोस्तों, 2360 में से घटाते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों साधारण दर्पण के बारे में। अब हम बात करेंगे जल दर्पण के बारे में। तो चलो देख लेते हैं क्या है जल दर्पण। जल दर्पण में हमें क्या करना होगा, जरा देखते हैं समझते हैं कैसे होता है। दोस्तों जो जल होता है वो या तो धरती पे होता है, जो जल होता है वो या तो धरती पे होता है या फिर कहां पर होता है, छत पर होता है। ठीक है, तो इसका जो निशान होगा दोस्तों वो कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, या तो ऐसे लगा हुआ आएगा या फिर ये कहां को लगाएगा, ये ऊपर को लगाएगा। ठीक है, इस प्रकार का इसका निशान होगा या फिर वो पेपर में हमें देके चलेगा जल दर्पण बताओ। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, देखो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये चित्र में समझना पड़ेगा दोस्तों। ये जो आपकी 5 अंगुलियां है, ठीक है, ये जो आपकी 5 अंगुलियां हैं, इन 5 अंगुलियों के हिसाब से देखो, इन 5 अंगुलियों को आपको ऐसे विपरीत करना है। ठीक है, इन 5 अंगुलियों को आपको ऐसे करना है। तो जब आप ऐसे करोगे, ये जो आपकी अंगुली है या 1 पर है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर, ये 4 पर, ये 5 पर। ठीक है, और जब आप इसे ऐसे विपरीत करोगे तो ये जो आपकी अंगुली 1 पर थी ये कहां पे चली गई, 5 पे चली गई। और जो ये आपके 2 पे थी ये किस पे चली गई, 4 पे चली गई। ये जो ये पहले भी 3 पर थी और अब भी ये 3 पर ही है, तो इसका क्या होगा, इसका 3 ही होगा। और ये इस प्रकार आ रहा है समझ में दोस्तों। तो 1 का जो होगा वो क्या होगा, 5 होगा, और जो 2 का होगा वो क्या होगा दोस्तों, 4 होगा। 1 का होगा 5 और 2 का होगा कितना, 4, और 3 का कितना आया था, 3 का 3 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देख लो, इसी प्रकार इधर देख लो दोस्तों, इसे भी हम इस प्रकार घुमा के देखेंगे। तो यहाँ पे जो ये 11 है, 11 किसका विपरीत पाएगा, 7 का पाएगा। 11 किसका है, 7 का है, या फिर 7 किसका है, 11 का है। और 8 किसका है, 8 10 का है। 8 किसका होगा, 10 का। और 9 किसका होगा दोस्तों, 9 तो 9 का ही होगा। ठीक है, 9 का ही विपरीत होगा। तो हमें इस प्रकार समझना होगा दोस्तों ये। और एक बार यहाँ देख लो, जब हम इस 12 को देखेंगे, जब हम ऐसे है दोस्तों और इसको हम ऐसे करेंगे, तो ये ऊपर था, ये 12 था, ये नीचे आ गया, और जो नीचे था वो ऊपर चला गया। मतलब 12 का उल्टा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, या फिर 6 का उल्टा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हमें इसके लिए ये विधि लगानी होगी दोस्तों। तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। मान लो दोस्तों पेपर में सवाल आया हुआ है हमारा, 3:10 पर क्या समय होगा जल दर्पण में। तो 3:10 में हमें यदि समय निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें देखना होगा जो 3 है, 3 का विपरीत 3 ही होता है, नहीं होता है। तो 3 का विपरीत तो 3 ही आ गया, आगे नहीं आ गया। और 10 का मतलब कहां पे सुई थी दोस्तों, 10 का मतलब 2 पे सुई थी भाई। 10 का मतलब 2 पे तो सुई होगी, 2 पे तो 10 हो गए। तो 2 का विपरीत क्या होता है, 4 होता है। और 4 को क्या कहते हैं हम, 20। तो 3:20 हो गए दोस्तों। यदि वो आपसे पूछ रहा है 3:10 में, किसी घड़ी में 3:10 हुए हैं, तो जल दर्पण में कितना होगा, तो कितना होगा दोस्तों, 3:20 होगा। बच्चों समझ में, ठीक है। ऐसे ही एक कोई सा और सवाल ले लो। मान लो एक सवाल है हमारा, ये है 7:55 हुई है। कितनी हुई है, 7:55 दे रखा है उसने हमें सवाल में, और वो हमसे पूछ रहा है बताओ जल दर्पण में कितना बजेगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, 7 का मतलब क्या है, 7 का मतलब है जो सुई है वो किस पे है, जो सुई है वो किस पे है दोस्तों, वो है 11 पर। तो कितने बज गए, 11 बज गए, नहीं बज गए 11। और जो 55 है, 55 का मतलब समझो 55 कहाँ होगा दोस्तों, 11 पर ही तो होगा। तो 11 का विपरीत क्या होता है, 7, और 7 को हम क्या कहते हैं, 35। तो 11:35 ये हो जाएगा दोस्तों। आज समझ में। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा दर्पण के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में। दोस्तों मैंने इस दर्पण के जो पेपरों में पूछे गए सवाल है उनका सबका जो पीडीएफ है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, ठीक है। आप उन्हें जाकर हल कर सकते हो। तो अब हम पढ़ेंगे कोण के बारे में, देखते हैं कोण कैसे निकालते हैं।